आज की कहानी है तेरी इस घर को कोई ज़रूरत नहीं। राजीव आज लता को फिर उसकी औकात दिखाकर दफ्तर के लिए निकल गया। और दिखाते भी क्यों ना, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला नहीं थी। वह सिंपल घर में रहने वाली महिला थी जिसका काम सिर्फ कपड़े धोना, खाना पकाना, बिस्तर लगाना, घर की सफाई करना, बच्चों को अच्छी तालीम शिक्षा देना, घर के बूढ़े बुजुर्गों का ध्यान रखना इत्यादि था। और घर में आए हुए मेहमानों का स्वागत करना उसका मेन काम था। इन सब काम की क्या अहमियत, यह काम तो एक नौकरानी भी कर सकती है। यह सोचकर लता ने अपने गालों से आंसुओं की बूंदों को साफ किया और फिर से अपने कामों में जुड़ गई। रोज की तरह राजीव का फ़ोन आया कि वो ऑफिस से देर से आएगा और खाना बाहर ही खाएगा। लता समझ गई पिएगा भी बाहर। पहले तो लता रोज अक्सर इस बात पर लड़ाई किया करती थी कि वह पीकर घर ना आया करे। वह यह कहकर फटकार देता था कि वो मेहनत करता है और कमाता है, वो जो चाहे कर सकता है। अब वो कह कह कर थक चुकी थी। वह राजीव से मुंह नहीं लगाना चाहती थी क्योंकि राजीव उससे कई बार कह चुका था कि तेरी इस घर को कोई ज़रूरत नहीं है, तो अब चाहे घर छोड़कर जा सकती है। लता यह सोचकर चुप हो जाती कि शायद राजीव ठीक कह रहा है और वह जाएं भी तो कहाँ। मायका बचपन से ही पराया हो जाता है। यदि घर की बेटी 2-4 दिन ही रहे तो आस पड़ोस के लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। रिश्ते नाते के लोग चुटकियां लेना शुरू कर देते हैं। आखिरकार बात माँ बाप की इज्जत की होती है। यह सोचकर अपमान सहकर रहती है। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे कड़ी बुखार हो जाती है। वह घर में लगी ही गोली खा लेती है और जैसी तैसी करके वह बच्चों की टिफ़िन और खाना बनाती है और कमरे में जाकर लेट गई। राजू यह कहकर चला गया कि डॉक्टर को दिखा लेना। शाम तक लता का बुखार बहुत बढ़ चुका था। उसकी तबीयत में ज़रा सा सुधार नहीं था। उसने राजीव को फ़ोन किया तो उसने कहा वो घर आते समय दवा लेते आएगा। राजू ने दवा लता के पास रख दी और कहा ये ले लो, क्योंकि उसने दवा लाने का इतना महान काम किया था। पत्नियां ऐसा नहीं करती, वो दवा देती हैं और फिर उसके सिर पर फेरेंगी। उधर सासू माँ ने आज का खाना बनाकर इस बात पर मुहर लगा दी कि वाकई में इस घर को लता की ज़रूरत नहीं है। रात को लता ने खाना नहीं खाई और बेचैन होकर तड़प रही थी। उधर राजीव चैन की नींद सो रहा था और सोए भी क्यों ना, अगले दिन उसे काम पर जो जाना था। अगले दिन राजीव दवा लेना कहकर चला गया। उधर सास ने भी बीमारी में हाथ पैर चलाने की नसीहत देकर महानता का उदाहरण दे दिया। शाम तक लता की तबीयत और बिगड़ गई। सास ने राजीव को फ़ोन किया तो राजीव ने कहा वो आ रहा है। 1 घंटे हो गए, राजीव अब तक नहीं आए थे। और फिर से राजीव को फ़ोन किया तो लता मौत के करीब पहुंच चुकी थी। राजीव घर आकर लता को अस्पताल ले जाता, तब तक लता की मौत हो चुकी थी। अब लता को किसी की ज़रूरत नहीं थी, पर लता की ज़रूरत सबको थी। आज लता की 13वीं हो चुकी थी, सब मेहमान जा चुके थे। अब राजीव को दफ्तर जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं था, और जाता भी कैसे। उसे घर के बहुत से काम जो करना था, जो लता के होने पर उसे पता नहीं चलता था। आज उसे पता लगा कि लता की इस घर की कितनी ज़रूरत है। आज राजीव को अपने तौलिए, ऑफिस की फाइलें, यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ें जिसका उसे आभास भी नहीं था, नहीं मिल रहा था। उसे पता भी नहीं था कि उसे लता की कितनी ज़रूरत है। आज लता के जाने के बाद घर घर नहीं, चिड़ियाघर लग रहा था। सास की दवाई, बच्चों को समय पर खाना नहीं मिलता, राजीव को बिस्तर लगा नहीं मिलता, राजीव को घर पर इंतज़ार करने वाला कोई नहीं था। उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी कि वो कहाँ है, कब आएगा, क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं है। आज राजीव को लता की कितनी ज़रूरत है यह बताने के लिए उसे अपनी जान देनी पड़ गई। उसे अपनी अहमियत बताने के लिए इस दुनिया से विदा लेना पड़ा। आज सबने यह मान लिया कि लता को इस घर की नहीं, इस घर को लता की ज़रूरत थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को कर दें लाइक और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आपका थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।